हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए आज मैं आपको कुछ और नया बताती हूँ, क्योंकि कल जो मेरी वीडियो है उस पर मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। क्योंकि अभी मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितनी मुझे है उतनी मैं सबके साथ शेयर कर रही हूँ और मेरे फ्रेंड्स को बहुत ही हेल्प मिल रही है। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत इजी तरीके से, बहुत नॉर्मल वे में बताती हूँ और सभी को। ठीक है। तो कल मुझे अच्छे कमेंट्स मिले उस पर, और सबका कहना है कि आप अपनी ये जानकारी हमारे साथ शेयर करते रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, कुछ लोगों को, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ सपोज़, मुझे आज कुछ काम है, ठीक है, और मेरे पास आज शॉर्ट्स बनाने का टाइम नहीं है। लेकिन आप सब भी जानते हैं कि हम यूट्यूब पर एक दिन का भी ब्रेक नहीं ले सकते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। और मान लीजिए मैं अभी आपके साथ बातें कर रही हूँ, लेकिन मेरी शॉर्ट्स ऑटोमेटिकली आप लोगों के तक पहुँच जाएगी, मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगी अपने आप से, ठीक है। उसका भी ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है, उन्हें लगता है अभी हमें शॉर्ट्स बनानी है, अभी हमें अपलोड करनी है, अभी हम इसी चैनल पर बना रहे हैं, अभी हमें अपलोड करनी है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। देखिए क्या होता है ना, यूट्यूब हमें बहुत सारे ऑप्शंस देता है, लेकिन क्या होता है, जब हमें अपने चैनल को ग्रो करनी है तो हमें उन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें बहुत सपोर्ट करता है और बहुत हेल्प में मिलती है। लेकिन हमें इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सारी बातें मालूम होनी चाहिए। यूट्यूब पर बहुत कुछ नेगेटिव भी है, मतलब कोई बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें मालूम होना चाहिए, नहीं तो हमारे चैनल को उससे नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी मैं आप सबसे प्रॉफिट की बातें, या ये समझ लीजिए कि सिर्फ बता रही हूँ, स्टार्टिंग कर रही हूँ। एक जैसे कह देते हैं ना कि एक छोटा बच्चा स्कूल गया है, वो अभी प्ले में है, फिर वो नर्सरी में आएगा, तो वही सब है अभी तो फ़िलहाल, ठीक है। तो देखिए मैं बताती हूँ आप लोगों को, जैसे कि सपोज़ आज मुझे काम है, बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, मुझे कहीं बाहर जाना है। तो मैं क्या करूँगी, आज मुझे बाहर जाना है ना, तो मैं एक दिन पहले ही अपने शॉर्ट्स बना लूँगी। तो आप लोग कहेंगे वो तो ईजी है, हम भी अपने वीडियो में फ़ोन में बना कर रख सकते हैं। नहीं नहीं, मैं डायरेक्ट यूट्यूब पर बात कर रही हूँ। हम डायरेक्ट यूट्यूब पर बनाकर अपने शॉर्ट्स रख सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे वो तो पब्लिक देख लेगी, वो तो हमारी ऑडियंस देख लेगी। नहीं, हमें उसके लिए भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। हमें उसके लिए भी ऑप्शन मिलता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे। देखिए जब हम अपनी कोई भी शॉर्ट्स अपलोड करते हैं ना, तो वहाँ पर हम पब्लिक करते हैं, ठीक है। पब्लिक करते हैं, इट्स मीन वो पब्लिक देखेगी। वहीं पर आप लोग शॉर्ट्स अपलोड करेंगे तो पब्लिक में ही दो ऑप्शन और आते हैं, मैं आपको बताती हूँ, शेड्यूल एंड प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब होता है कि आपने शॉर्ट्स तो बना ली, लेकिन उसको आपने प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट तो हर कोई जानता है ना कि प्राइवेट क्या है, ठीक है ना, प्राइवेसी दे दी हमने उसको एक तरीके से। लेकिन क्या होता है, प्राइवेसी होने के बाद आपको उस पर फिर भी काम करना होता है। मतलब कि कैसे, आपने अभी शॉर्ट्स बना ली, प्राइवेट कर दी, लेकिन जब आपको अपलोड करनी होगी तो आपको फिर से अपने 2 मिनट 5 मिनट टाइमिंग निकालनी होगी। मान लीजिए आप बिजी है, लेकिन आप वो टाइम नहीं निकाल सकते हैं, तो आप प्राइवेट मत करिए तब, ठीक है। आप प्राइवेट तब करके रखिए जब मान लीजिए आपको शाम को काम है, आप दिन में बनाइए, प्राइवेट करके रख लीजिए। जब आपके पास टाइम हो, जब आपको लगता हो कि आपको अपनी सोर्स अपलोड करनी है, तो आप अपनी सोर्स अपलोड कर दीजिए, प्राइवेट से उसको पब्लिक पे कर दीजिए। जब तक आप प्राइवेट पर रखेंगे तो ऑडियंस आपकी नहीं देख पाएगी। एक दो लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, लेकिन उस तरीके से पब्लिक नहीं होगी जैसे कि होती है, ठीक है। आप अपना टाइटल, अपना स्टेट, सब कुछ मेंशन करके, सब कुछ सेव करके, अपना प्राइवेट करके अपने पास रख सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, मान लीजिए मुझे कोई एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है, और अब एग्ज़ाम में तो फ़ोन ही अलाउ नहीं होता है। अब मैं फ़ोन कैसे लेके जाऊंगी, और मुझे तो अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी शॉर्ट्स को अपलोड करना है। तो उसके लिए हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, अनलिस्टेड, ठीक है। अनलिस्टेड का क्या होता है फ्रेंड्स, अनलिस्टेड करेंगे आप किसी भी शॉर्ट को, तो उसके बाद वो आपसे उसका टाइमिंग और डे पूछता है। आप जो भी डे और टाइमिंग उस पर सेट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली यूट्यूब आपके उस शॉर्ट को उसी टाइम उठा लेगा अपने आप आपके चैनल पर और पब्लिक कर देगा। उसमें आपको फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी समझ में आया, प्राइवेट, पब्लिक एंड अनलिस्टेड, ठीक है। और इन सब तीनों चीज़ों से बहुत हेल्प मिलती है। आप यकीन मानिएगा, स्टार्टिंग में ही मुझे बहुत इशू हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो मुझे इन सब चीज़ों से बहुत हेल्प मिली। लेकिन मैंने यूट्यूब पर काम करने से पहले थोड़ा नॉलेज गेन करना ज़्यादा बेटर समझा फ्रेंड्स, और वो नॉलेज मेरे बहुत काम आई। मैं आप सबसे मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली बता रही हूँ। क्योंकि यूट्यूब मैंने कई बार आप लोगों से बोला है, देखिए कभी ध्यान दीजिएगा मेरे चैनल पर, मैं हमेशा कहती हूँ
टैलेंट तो है, लेकिन हम सीखते तो यूट्यूब से ही हैं। देखिए ये सारी बातें हमें बाहर से कोई भी नहीं बताएगा। किसी आप यूट्यूबर के पास भी जाएंगे तो वो भी थोड़ा बहुत ही आपको बता पाएगा, उसकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो भी पर्सन अपने में बिजी है ना, उसको भी अपना काम करना है। तो हमें यूट्यूब पर बहुत सारी जानकारी इन सब चीज़ों से रिलेटेड मिल जाती है, ठीक है। और मेरे साथ जो फ्रेंड्स मेरे न्यू जुड़े हैं, जो मेरे साथ बिगनर्स हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट बेबीज़ हैं, जो बच्चे हैं जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, तो शायद उनका स्कूल भी होता होगा, शायद उन्हें ये सारी प्रॉब्लम्स आती हो। तो उन्हीं सब लोगों का चैनल देख करके मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं जितना मुझे मालूम है उतना मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ें हो गई हैं, अनलिस्टेड, प्राइवेट, पब्लिक, और इन तीनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया है। और आप इन तीनों का यूज़ कर सकते हैं अपने चैनल पर, और आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो करेगा। फ्रेंड्स देखिए मेरा भी कर रहा है, थोड़ा कम ज़्यादा तो होता है मेरे साथ भी, लेकिन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें काम करना है, हमें काम करते रहना चाहिए, है ना। हाँ, और बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि बिगनर्स को टाइमिंग पर, वैसे तो हम लोगों को भी टाइमिंग पर होता है, ठीक है, ये हमारे लिए भी है, हम भी कोई बहुत बड़े वो नहीं है, ठीक है, मैं भी आप जैसी ही हूँ, लेकिन हम लोग थोड़ा सा देखिए हो जाता है हम लोगों के साथ में। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो तो बेचारे मॉर्निंग में जाएंगे, दिन में स्कूल से आएंगे, तो वो उनका उस बीच बिल्कुल खाली रहेगा। अगर वो लोग एक दिन पहले शॉर्ट्स बना दें, इस तरीके से करें, तो वो अपना स्कूल जा सकते हैं और उनकी शॉर्ट अपलोड हो जाएगी और उनका कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी जानकारी आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आगे का आपको मालूम है, शेयर भी करते रहिए, वीडियो शॉर्ट्स देखते रहिए, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करते रहिए। आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ देखिए, एक रिक्वेस्ट तो है, वो ये है कि सिर्फ जानकारी लीजिए नहीं, जानकारी लेने के बाद कमेंट करके बता भी दीजिए कि कैसी लगी, जिससे कि मैं और ज़्यादा वर्क कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि ये मैंने अभी कल ही डाली थी, वैसे तो एक व्यूअर्स वाली, उससे पहले एक डाली थी कि कुछ लोग कहते हैं कि देखिए, कुछ लोग कहते हैं गर्मी बहुत है, हम शॉर्ट्स बना रहे हैं, पानी हो रहा है, लाइट नहीं आ रही है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। देखिए वो सबके साथ है फ्रेंड्स, वो मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है। हमें ये सब बातें कह करके मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी एक इमेज ख़राब करनी चाहिए, है ना। सबके साथ प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स, लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है ना कि जिसके साथ प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। किसी के साथ कम है, किसी के साथ ज़्यादा है, कोई शेयर करता है, कोई नहीं करता है, बस इतनी सी ही बात है। क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन है ही नहीं आज के टाइम में कि जिसके साथ प्रॉब्लम्स ना हो, जिसकी लाइफ में कोई इशू ना हो, है ना। भाई ये कलयुग है। चलिए, ये तो अब हम अपने टॉपिक से अलग आ गए, तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए और मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, तो मैं आप सबके लिए ऐसी जानकारी हमेशा आगे भी लेकर आती रहूँगी। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।